हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है टर्म्स ऑफ ट्रेड और टॉपिक का नाम है सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर जैकब वाइनर। जो सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आए थे? प्रोफेसर जैकब वाइनर। अगर प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो रही है तो आप बंदे का नाम समझ लेना, जैकब वाइनर ही है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैज़ बीन इग्नोर्ड इन कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। जो पुरानी कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड या पुरानी टर्म्स ऑफ ट्रेड के जितने भी टाइप्स हैं, उसमें जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है फैक्टर की, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को कंसिडर नहीं किया गया। बट फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बट अगर इधर देखें तो जो भी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है उसको कंसीडर किया जा रहा है। कैसे? अकॉर्डिंग टू सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड, द रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स टू द इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स शुड बी एडजस्टेड फॉर द चेंजेस इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कंट्री टू फैक्टर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट। सिंपल वर्ड्स में कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो प्राइस इंडेक्स है उसको एडजस्ट करना चाहिए फैक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट के साथ। तो सिंपल वर्ड्स में जो पुराना फॉर्मूला था कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का या नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का, उसको कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड के फॉर्मूले को बस फैक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट से मल्टीप्लाई करना है, एफएक्स से मल्टीप्लाई करना है, जो कि है इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इंडस्ट्री। कि जो एक्सपोर्ट गुड्स इंडस्ट्री है उसमें क्या प्रोडक्टिविटी चल रही है। तभी तो इसका नाम है सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड। मतलब ये सिर्फ सिंगल, मतलब सिर्फ एक्सपोर्ट के फैक्टर्स की प्रोडक्टिविटी को मेजर करता है। तो ऊपर जो फॉर्मूला है उसमें मैंने लिखा हुआ है टीएस सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड, टीसी कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, पीएक्स इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, पीएम इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स। और इसके बारे में थोड़ा सा और इलेबोरेशन करते हैं। इफ़ commodity terms of trade of a country have been unfavorable at a given time, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमारा जो commodity terms of trade है वो unfavorable हो जाता है, then it does not necessarily mean that economic condition of the country has been worse। अगर हमारा commodity terms of trade खराब हो गया, अनफेवरेबल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री फॉल्स बाय 10% against the value of imports, then the commodity terms of trade will fall। ये तो सबको पता है कि अगर हमारी एक्सपोर्ट की वैल्यू गिर गई 10% से और इंपोर्ट की वैल्यू 10% से बढ़ रही है और उसकी 10% से गिर गई तो हमें तो नुकसान ही होगा। ठीक है ना, टर्म्स ऑफ ट्रेड का आंसर 100 से कम आएगा। बट इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, प्रोडक्टिविटी किसकी बढ़ गई? एक्सपोर्ट गुड्स ऑफ द कंट्री इंक्रीजेज बाय मोर देन 10%, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री कंसर्न विल बिकम मच बेटर देन बिफोर। एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। ये कह रहा है कि अगर इसमें 10% फॉल आ गया और मान लो ये गिवन रही, ठीक है, अगर ऊपर वाले में 10% की गिरावट आ गई और नीचे वाला सेम रहा, तो हमारा ओवरऑल जो नेट रिजल्ट होगा इसको सॉल्व करके वो तो अनफेवरेबल आएगा। बट अगर हमारे एक्सपोर्ट्स की जो एक्सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 10% से बढ़ जाती है तो हमारे को नुकसान नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि जब भी आप फेवरेबल या अनफेवरेबल चीज देखते हो तो फैक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी भी देखो। दैट इज सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड विल इंप्रूव। सिंगल फैक्टोरल मतलब सिर्फ एक्सपोर्ट के फैक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, इट इज ऑल्सो बिकॉज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट विल बी कंपनसेटेड बाय लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दीज एक्सपोर्ट गुड्स। तो अगर उनके प्राइजेस 10% गिर गए हैं एक्सपोर्ट के गुड्स के, तो अगर हमारे जो एक्सपोर्ट वाले फैक्टर्स एफिशिएंट हैं, प्रोडक्टिव हैं, तो कॉस्ट भी तो उनकी 10% गिर गई होगी ना। हेंस डिस्पाइट फॉल इन द कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, the economic condition of the country will not deteriorate because of the increase in the productivity of factors। तो प्राइजेस के गिरने से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स बढ़ने की वजह से कॉस्टिंग भी 10% गिर गई है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? द ग्रेटेस्ट शॉर्टकमिंग ऑफ सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड इज दैट इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन पोटेंशियल डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इनपुट इंडस्ट्रीज ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री। तो ये जो इंपोर्टिंग कंट्री, जो बाहर से इंपोर्ट कर रही है कंट्री,
उसके फैक्टर्स की कॉस्ट नहीं कंसिडर कर रहा। समझ गए बात? जो इंपोर्ट कर रही है उसके पोटेंशियल कॉस्ट नहीं बता पा रहा, ये सिर्फ एक ही कंट्री की बात बता रहा कि हमारे एक्सपोर्ट है जी, हमारे एक्सपोर्ट हैं, हम एफिशिएंट बन गए जी। समझ गए बात? इट its other defect is that it is very difficult to obtain necessary statistics to collect the productivity index। अब जो कंट्रीज जो कंट्री के अंदर कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं, हम किस किस कंट्री के पास जा जाके मैं उल्टा बोल गया, जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं किसी भी एक गिवन कंट्री में, अब हम सारी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज के पास जा जाके उनकी प्रोडक्टिविटी मेजर करेंगे। कौन डाटा देता है? इतना डाटा तो कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम उनका प्रोडक्टिविटी इंडेक्स निकाल पाएँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं करूँगा 2 फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसमें एक्सपोर्ट के साथ साथ इम्पोर्ट वाली प्रोडक्टिविटी भी ऐड हो जाती है। टेक केयर, बाय बाय।